हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x1 x2 x3 and so on up to xn are in AP, then the value of this expression 1 by x1 x2 plus 1 by x2 x3 plus 1 by x3 x4 and so on up to 1 by xn minus 1 xn is ओके हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। हमें बोला गया है कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn आर इन AP। मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x3 माइनस x2 इज इक्वल टू d। ये d के बराबर होगा। उसी तरीके से xn माइनस xn माइनस 1 भी होगा। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग। x1 को हम लिख सकते हैं a, x2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d, x3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d एंड x4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d एंड सो ऑन। xn को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। राइट, ये तो हमें पता ही है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखते हैं। आइए कि 1 अपॉन x1 x2 प्लस 1 अपॉन x2 x3 प्लस 1 अपॉन x3 x4 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन xn माइनस 1 xn। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x1 की जगह मैं लिख सकता हूँ a और x2 की जगह a प्लस d प्लस उसी तरीके से x2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d और x3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस x3 x4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इंटू a प्लस 3d एंड सो ऑन। और ये जो लास्ट वाली टर्म होगी इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं या फिर यहीं पे एडजस्ट करते हैं सो दैट कुछ कन्फ्यूजन ना हो। एक्स एन माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 2d इंटू एक्स एन a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारी इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म बन जाएगी। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत और है कि 1 अपॉन a इंटू ए प्लस डी की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन डी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये, अगर यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें पिछले वाले सीक्वेंस में इस वाले सीक्वेंस में, तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो बन जाएगा 1 अपॉन डी, सब में से कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस डी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 2d प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन a प्लस n माइनस 2d माइनस 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x1। ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल होती चली जाएंगी इस तरीके से, और हमारे पास बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी प्लस 1 अपॉन एक्स एन। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी, मैं एलसीएम लूँगा तो एक्स एन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स वन एक्स एन। ठीक है, 1 अपॉन डी एक्स एन, nth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d। तो नहीं, देखा जाए तो यहाँ पे जो nth टर्म है वो नेगेटिव थी, तो हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा।
सिमिलरली यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी x1 अपॉन, यहाँ पे ये जो टर्म थी ये देखिए नेगेटिव है यहाँ पे, सिंस दिस टर्म इज नेगेटिव, और यही बचेगी सिर्फ इसीलिए xn। अब देखा जाए तो x1 ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन डी इंटू n माइनस 1 डी अपॉन x1 xn। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n माइनस 1 अपॉन x1 xn। सो पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके हमारे पास बस ये बचा है। आइए ऑप्शन देखते हैं, n माइनस 1 अपॉन x1 xn, n माइनस 1 अपॉन x1 xn, जो कि ऑप्शन ए ही है। हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।